नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूरे नाम निहाद आजाद कश्मीर और बैरूनी ममालिक में यौम सयाह के तौर पर मनाया गया 22 अक्टूबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में तेज हो रहा है ड्रग्स का कारोबार। और नौजवानों को नशीले मंशियात से बचाने के लिए श्रीनगर में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी फौज खित्ते में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से हमेशा से बदनामी जमाना रही है। मुहज़्ज़ब दुनिया के खिलाफ उसकी इन कार्रवाइयों का माजी में एक तवील सिलसिला रहा है। फिर चाहे बात मशरिकी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ किए गए जुल्म ज़बर की हो या फिर कबायली हमले की सूरत में 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में की गई कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान और उसकी फौज वार क्राइम की हद को पार करती रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इस साल भी 22 अक्टूबर को एक सियाह तारीख के तौर पर याद किया। इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों बल्कि बैरूनी ममालिक में बसे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया, जिनमें बड़ी तादाद में अवाम शामिल हुए। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। पाकिस्तान मुखालिफ और उससे आज़ादी के नारे बताते हैं कि कई पुश्तें गुजर जाने के बाद भी नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर 1947 की तारीख नहीं भूले। इसलिए जैसे ही ये तारीख, जिसे यहाँ के अवाम यौम स्याह के तौर पर मनाते आए हैं, आती है, वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाजों में शामिल होकर अवाम अपनी उस बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं जो वो अपने आसपास तैनात उसी पाकिस्तानी फौज को देखकर महसूस करते हैं, जिसने उनके खित्ते पर नापाक साजिश के तहत गैर आइनी कब्जा जमा लिया और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपना गुलाम बना लिया। बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो, गिराने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान की नजरें 1947 से भी थी। ये हवस मुल्क गिरी का नतीजा था, हवस मुल्क गिरी का एक प्लान था, जिस प्लान पर अमल करते हुए उन्होंने कबायली रियासत के अंदर भेजे और उन्होंने रियासत को तकसीम किया, हजारों लोगों को कत्लेआम किया, ख्वातीन की असमत दरी की गई। और अब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, ये उसी सिलसिले 22 अक्टूबर की ये कड़ी है। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबालियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। हमले के वक्त कश्मीर के राजा हरी सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते, यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए। हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की असमत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। इस कत्ल व गारत को एक हमलावर दहशतगर्दाना गिरोह की तरह अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी फौज की बर्बर कार्रवाइयों की ऐसी मिसाल मौजूदा दौर में शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों का ये गहरा जख्म 22 अक्टूबर आते ही उभर आता है। हमें निकलना होगा इस सोच से कि कोई मुल्क, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई और इदारा आपको आज़ादी लेकर देगा। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, दुनिया की कौमी आज़ादी की तारीख के सफ़ात पलटो। एक तरीका है आज़ादी के लिए हासिल करने का, एक तरीका है वो अवामी इनकलाब का तरीका है, वो अवामी जंग का तरीका है। और इस खित्ते में भी अगर आज़ादी हासिल की जाएगी तो उसके लिए तरीका यह अवामी इनकलाब होगा। पाकिस्तानी कब्जे का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। 22 अक्टूबर के रोज सिर्फ नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में ही जलसे जुलूस देखने को नहीं मिले, बल्कि बैरूनी ममालिक, खास तौर से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज देखने को मिला। लंदन, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसी बहुत सी जगहों पर पाकिस्तानी काउंसिल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरे हुए। बैरूनी शहरों में बसे इन कश्मीरियों का सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक पाकिस्तानी फौज को इस खित्ते से पूरी तरह निकल जाने को कहा गया था, जिस पर पाकिस्तान
रजामंद भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी फौज तब से लेकर आज तक यहाँ से नहीं हिली। ऐसे में ये कश्मीरी पाकिस्तान के जरिए बर्पा किए गए जुल्म सितम की याद दिला रहे हैं। का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, पाकिस्तानी फौज का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। आज आप सिर्फ यहाँ लंदन में यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे दोस्त इस वक्त बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे दोस्त इस वक्त मैनचेस्टर कौंसिल खाने के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे दोस्त इस वक्त ब्रेडफोर्ड कौंसिल खाने के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। 73 साल से आज हमारी धरती पे, हमारी सरजमीन पे, हमारे वसाइल पे इनका कब्जा है, इनकी हुकूमत है, इनकी अफसरशाही है, इनकी वहशत है, इनकी दरिंदगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के बरअक्स पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 7 दहाई से लेकर आज तक यहाँ न सिर्फ काबिज है, बल्कि यहाँ के आवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को ना ही बोलने की आज़ादी है और ना ही जिंदगी जीने की। अवाम के बुनियादी हुकूक सलब हैं। अवाम और उनके फलाह बहबूद की बात कौन करे जब यहाँ के नाम निहाद नुमाइंदों, जिन्हें हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही मुंतखब करती आई है, जैसे कि राजा फारूक हैदर, जो वजीर आज़म होने के बावजूद गुलामी की चक्की में पिसने को मजबूर हैं। 22 अक्टूबर 1947 में कबायलियों के साथ लेकर पाकिस्तान की आर्मी ने हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर पर हमला किया, जिससे बेशुमार किस्म के हमारे जो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को शहीद किया गया। उसकी याद में आज हमारी नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी JKGBR का ये एहतजाज हमारा पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में आज इस वक्त जारी व सारी है। यौम स्याह के रोज पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम पर जुल्म जबर बर्पा करने का सिलसिला शुरू किया था। वो आज भी जारी है। हर एक मुमकिन हरबा अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर पाकिस्तान का टॉर्चर जारी है। न यहाँ बुनियादी सहूलत मुहैया कराई गई, न ही तालीम और तिब्बी खिदमात मुहैया कराई गई। अवाम बिजली, सड़क और पानी के लिए तरसते रहे। अवाम का मानना है कि दरअसल ये सब कुछ पाकिस्तानी फौज का किया धरा है, जिसने खित्ते के माहौल में नफरत और मजहब का रंग घोल रखा है। लेकिन आज अवाम मुत्तहिद हो रहे हैं और जगह जगह हो रहे जलसे जुलूस इस बात की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से कब्जे वाले इलाकों पर हुए कबायली हमलों की मुखालफत में अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में मकामी अवाम को तरक्याती और तामीराती कामों से मुस्तफीद करवाने की सिमत में माई टाउन माई प्राइड नामी प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम के तहत जहां एक जानिब लोगों के लिए मुकम्मल हो चुके मंसूबों का इफ्तिताह किया गया, तो दूसरी ओर अवाम की ज़रूरतों को देखते हुए नए कामों की संग बुनियाद भी रखी गई। कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे इस अहम तरीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया के आला अफसरान के साथ म्यूनिसिपल काउंसलर्स भी अपना ताउन दे रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। बैक टू विलेज के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में तामीर और तरक्की के आगाज के बाद अब यहाँ के मुख्तलिफ शहरों को भी मजीद बेहतर बनाने के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के तहत शहरियों की जरूरत के मुताबिक तामीर और तरक्की के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी मिसाल जिला कठुआ में भी देखने को मिली। हालिया दिनों कठुआ शहर में कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस अहम तरीन प्रोग्राम के तहत नए नए प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। यहाँ के जो काउंसलर्स हैं 20, यहाँ का प्रेसिडेंट है, काउंसलर हैं, इनको हमने ओरिएंट किया कि इनको कैसे प्लानिंग प्रोसेस में शामिल करना है अपने आप को, कैसे डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें इन्होंने अपने टारगेट्स देने हैं, मिल पे प्रायोरिटी सेट करनी है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट माना मैंने। दोनों ओरिएंटेशन हो जाएगा, डिपार्टमेंट भी ओरिएंट हो गए हैं और काउंसलर भी ओरिएंट हो गए हैं। दूसरा जो उन्होंने डेवलपमेंट का प्लान समझा है पिछले साल से जो सैंक्शन प्रोजेक्ट थे
उसमें आपने देखा आज फाउंडेशन स्टोन हमने रखा है 25 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो शॉपिंग का 34 शॉप्स बन रही हैं, वो एक बड़ी अचीवमेंट मानेंगे हम कि रोज़गार के साधन बन गए। दूसरा हमने देखा डोर टू टॉयलेट सुलभ के तहत बनाई, पब्लिक कन्वीनियंस को, पब्लिक सर्विसेज को और बढ़ावा मिलेगा। कठुआ शहर में इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से मुनाकिदा पब्लिक मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्कियाती मंसूबों की जानकारी लोगों को दी गई। इस दौरान मकामी लोगों के लिए बहबूदी के कामों पर जोर दिए जाने की बात भी कही गई। इसके तहत शहर में लोगों की शॉपिंग और गाड़ियों के बेहतर रख रखाव के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग एरिया की संगे बुनियाद रखी गई। शहर के शहीदी चौक और कालीबारी चौक में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खतई इफलास के नीचे जिंदगी गुजारने वाले कुनबों के लिए तैयार पक्के घर का भी जायजा लिया गया। ये एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तो बैक टू विलेज फर्स्ट फेज में देखा हमने, सेकंड फेज में देखा, वहाँ पर पंच सरपंचेस अपनी जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाईलाइट करते थे और उसको मनवाने की कोशिश भी करते थे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती थी। इसी के तहत ये माई टाउन माई प्राइड जो है, जो प्रोग्राम इन्होंने गवर्नमेंट ने रखा है हमारे शहर के लिए, खासकर हमारे काउंसलर्स के लिए, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से चल रहे इस प्रोग्राम का दायरा सिर्फ कठुआ शहर के लोगों को तमाम तर सहूलियात से मुस्तफीद करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके जरिए मकामी लोगों के दरपेश मसाइल को सुनना और उनका फौरन अजाला करना है। इसके तहत तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से 34 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग एरिया की बनाने की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से ज्यादा घरों का तामीराती काम चल रहा है, ताकि साल 2022 तक सभी जरूरतमंद कुनबों को पक्का घर मिल सके। 257 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले शहर के सबसे बड़े सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी मशीनरी या जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जब लोगों तक पहुंचती है, उनकी स्कीमों का बेसिकली पता चलता है, जो उनकी प्रॉब्लम क्या है, जब वो रूट पे जाके पता चलती हैं तो नेचुरली उसका लाभ तो नेचुरली मिलता है। बैक टू विलेज का भी चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ आ गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कि हमको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, समाज के बीच जाना पड़ेगा और उनकी समस्याएं क्या हैं वो एक नोटेड हो रही हैं। और ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लंबा प्लान है कि पहले चीज़ों की कलेक्शन करनी है, उसके बाद उनका जो संभव निवारण हो सकता है वो करना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की यही कोशिश है कि अवाम को हर तरह की सहूलत मिले, फिर बात चाहे जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील करने की हो या फिर शहरों के लोगों को तमाम सिविक एमिनिटीज दस्तयाब करवाने की। ऐसे इकदामात के जरिए अर्बन लाइफस्टाइल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वुकला ने गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाए जाने की मुखालिफत में एहतजाज किया। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों को तैयार करने के मामले में पाकिस्तानी फौज सबसे खराब काम करती है। इसकी जानिब से तामीर होने वाली गिलगित स्कर्दू रोड में सफर के दौरान हर साल सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गिलगित बल्तिस्तान जीबी ने ट्वीट किया है कि सिविल सोसाइटी, जिसमें मकामी फनकार भी शामिल हैं, इन्होंने जिला हुंजा में काराकोरम शाहरा के किनारे चल रहे रंग दे हुंजा नामी ग्रेफिटी प्रोजेक्ट की सख्त लहजे में मुखालिफत की। मकामियों को एतमाद में लिए बगैर ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि तशद्दुद के रास्ते को छोड़ने वाले दहशतगर्दों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अपने आखिरी मरहले में है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 के दौरान जम्मू कश्मीर के सेरिकल्चर से जुड़े लोगों की मदद के लिए इंतजामिया आगे आई है। इस सिमत में श्रीनगर में कोकून ऑक्शन का एहतमाम किया गया। सेरिकल्चर महकमे की जानिब से हर साल मुनक्किदा नीलामी में मुल्क के दीगर हिस्सों से खरीदार आते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में जल्द ही
20 नए पार्किंग एरिया कायम हो जाएंगे। इसके लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया गया है। पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ नए हरबे हमेशा ही इस्तेमाल करता आया है। इसी के तहत इन दिनों यहाँ उठने वाली तहरीक को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान ने एक और नुस्खा ईजाद किया है। इसके जरिए अवाम, खासतौर से नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तहरीक आज़ादी में सबसे ज्यादा रोल नौजवानों का ही है, इसलिए पाकिस्तान इन्हें नशे का गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इन इलाकों में ड्रग्स का धंधा अचानक काफी तेज हो गया है। मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझानात के पीछे पाकिस्तान की एजेंसियों का हाथ है, जो नौजवानों के हाथ कमजोर कर रही है। बरसों बरस से पाकिस्तान की जानिब से चलाई जा रही दहशतगर्दी की मुहिम की वजह से इसके कब्जे वाले इलाके नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में नौजवानों पर इसका बुरा असर पड़ा। बहुत से नौजवान समाजी बुराइयों की तरफ मुड़ चले। कुछ ने बहकावे में आकर दहशतगर्दी का दामन थाम लिया, जबकि कुछ ने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। नशे के जहर से मकामी नौजवानों को बाहर निकालने और इस दलदल में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस्लामाबाद ने कुछ करने की बजाय यहाँ मंशियात के कारोबार को और हवा दी। कुल्लु खमरिन मुस्करिन कुल्लु मुस्करिन हराम। हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है जो नशा दे। कानून इस पर तमाम मौजूद हैं, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है जो अदारे, जिन अदारों को कंट्रोल करना चाहिए, जिन अदारों को या इंतज़ामिया को, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, बच्चों को एक बेहतर अंदाज में बनाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, वो बजाय अगर ये बातें जो सामने आ रही हैं, बजाय उनको पढ़ाने और एक सलीका सिखाने के, वो अगर ड्रग्स पे, मंशियात पे लगा रहे हैं, ये तो सारी कौम का दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान जानबूझकर नई नस्ल को खोखला बना रहा है। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। इस बीच मकामी पुलिस वाले आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के शहरों से यहां आकर महंगे ड्रग्स बेहद आसानी से लोगों को दस्तयाब हो रहे हैं। एक तरफ मंशियात का काला कारोबार करने वाले करोड़ों रुपए का मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं मकामी अवाम, खासकर नौजवानों की जमा पूंजी नशे की भेंट चढ़ रही है। बात अगर हुकूमत की हो तो वो ऐसा जता रही है मानो उसको इन सब की कोई खबर ही नहीं है। इस वजह से सिविल सोसाइटी खासी नाराज है। इन पुलिस वालों से कार्रवाई शुरू की जाए, पुलिस वालों का टेस्ट किया जाए कि कितने पुलिस वाले हीरोइन इस्तेमाल करते हैं, कितने पुलिस वाले शराब इस्तेमाल करते हैं, कितने पुलिस वाले चरस इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप पुलिस को मनशियात से पाक नहीं करेंगे, तब तक आपका माशरा मनशियात से पाक नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि पुलिस वाले भी, पुलिस के अंदर भी चंद एक काली भेड़ें इसके अंदर मुलव्वस है। यहाँ प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे गैंग मौजूद हैं, और यहाँ इस पूरे शहर के अंदर हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने कहा जी मेरे जानने वाले जितने हैं वो सब के सब पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि नशे का धंधा सिर्फ नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में बेरोक टोक जारी है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले एक और इलाके गिलगित बल्तिस्तान में भी ये देखने को मिल रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो का नामो निशान यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि जब इस महकमे ने मंशियात के कारोबार का खुलासा किया हो। हालत यह है कि गिलगित की गलियों में नशे का सामान सरेआम बिकता है, लेकिन ये कभी बड़ा मुद्दा नहीं बना। ऐसे वक्त में जब इस खित्ते में इंतखाबात हो रहे हैं, तब भी मंशियात और उसके नुकसानात का जिक्र कोई भी सियासी जमात नहीं कर रही है। न सिर्फ ड्रग्स बल्कि गैर कानूनी शराब का कारोबार भी यहाँ तेज होता जा रहा है। एक साजिश के तहत मेरी कौम को शराब और चरस और अफीम का नशी बना दिया जाता है। कलम क्यों नहीं हाथ में दिया जाता है उन बच्चों का? उस शराब को खत्म करके हमारे बच्चों के हाथ में
साइंस की किताब क्यों नहीं दी जाती है? केमिकल क्यों नहीं हाथ में दिया जाता है? अफसोस की बात है। न ही यहाँ कभी नशे के सौदागर पकड़े जाते हैं और न ही ये पता चलता है कि नशे की खेप कहाँ से आती है और कैसे इतनी आसानी से लोगों के पास पहुँचती है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ नशे को हमेशा तमाम बुराइयों की जड़ माना गया है, वहाँ गुज़िश्ता कुछ बरसों में इतनी जल्दी नौजवानों को इसकी लत कैसे लगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत नौजवानों को मुआशरे का मुस्तकबिल बनाने की बजाय उन्हें मुआशरे पर एक बोझ बनाना चाहता है, ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी जद्दोजहद में शामिल न हों। वो नौजवान क्रिमिनल सोशल इवल्स में जाते हैं, जिनमें वो नशा करते हैं, बहुत सारे मतलब समाज से अपना इंतकाम लेते हैं। और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बुनियादी वजह भी एक यही है कि इनको मेरिट के उनकी तजलील की जाती है, उनको मेरिट को फॉलो नहीं किया जाता, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और ला महल्ला वो मुख्तलिफ ऐसे नादीदा हाथों के हाथों चढ़ जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है। मंशियात एक जानिब जहां इंसान के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इससे मुआशरे में जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलता है। और ऐसा ही देखने में आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान गलत पेशा अपना रहे हैं और यही इस्लामाबाद चाहता है। इसीलिए यहाँ न तालीम के मौके हैं और न ही रोजगार, बस कुछ है तो नशे में डूबती नई नस्ल। पाकिस्तान जाति मफादात पूरे करने के लिए अपने कब्जे वाले इलाकों की नस्लों को ही बर्बाद करने में तुला हुआ है। इसके लिए आवाम, खासकर नौजवानों के हाथों में काम थमाने के बजाय नशीले मंशियात पकड़ा रहा है। वैसे पाकिस्तान दोहरी हिकमत अमली के तहत नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मासूम नौजवानों को भी बहला फुसलाकर दहशतगर्दी और नशीले मंशियात में फंसाने में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को उसके नापाक मंसूबों में नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीदगी से कारफरमा है। यंगस्टर्स को नशे की तरफ माइल होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरह के सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसी सिमत में हालिया दिनों भी वादी के मकामी नौजवानों को नशीले मंशियात से बचाने के लिए श्रीनगर में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत करने आए शायकीन काफी महजूज हुए। तालीम याफ्ता और सेहतमंद नौजवान मुआशरे का सुनहरा मुस्तकबिल होते हैं, जिन्हें नशीले मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया बखूबी अदा करती आई है। इसी सिमत में श्रीनगर के टैगोर हॉल में खास म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद वादी के नौजवानों को नशे का आदी बनने की बजाय मौसीकी की तरफ इनकी दिलचस्पी पैदा करना था। इस मौके पर इंतजामिया और पुलिस महकमे के अफसरान के साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इसका नाम है टाइटल नाम है इसका महफूज कश्मीर। तो महफूज कश्मीर से ही पता लग जाता है कि कश्मीर को महफूज रखना है, ड्रग फ्री करना है यहाँ। तो यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे इस वबा में आ गए हैं, तो ये जहर हमारे बच्चों में फैल रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। श्रीनगर का टैगोर हॉल, जो न सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मकबूल रहा है, बल्कि इस मंच से लोगों को समाज के लिए जरूरी मुस्बत तब्दीलियों के पैगाम भी दिए जाते रहे हैं। और अगर बात ड्रग्स जैसे अहम मुद्दे की हो, नौजवानों को मौसीकी जैसी सकाफती सरगर्मियों से जोड़ने में ऐसे हल्के फुल्के म्यूजिकल प्रोग्राम का अपना अलग ही असर रहता है। इसके जरिए नौजवान खुश और जहनी तौर पर पुरसुकून महसूस करते हैं।
ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ भी देखने में आया जब ड्रग्स के खिलाफ इस खास प्रोग्राम में स्टेज पर अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों और नौजवानों की परफॉर्मेंस से शायकीन महसूस हुए। थीम ड्रग्स का इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें सुनने को मिला है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं हमारा यूथ। तो आई थिंक नशा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो म्यूज़िक के साथ हो ना कि ड्रग्स के साथ। बस मैसेज यही है कि अच्छी चीज़ का नशा हो जाए तो बात बन जाए। टैगोर हॉल में मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान वादी के मकामी बच्चों और नौजवानों ने दिलकश अंदाज में अपने हुनर का मुजाहिरा किया। उन्होंने धुनों के साथ तालमेल बिठाते हुए कई हल्के फुल्के फिल्मी गाने पेश किए, जिसका शायकीन ने भी जमकर लुत्फ उठाया। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में खास तौर से कश्मीरी मौसीकी के साज के साथ जदीद तरीन म्यूजिकल इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल ने एक अलग ही समा बांध दिया, जिससे यहाँ आए लोगों को नए तरह की मौसीकी सुनने का मौका मिला। ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे होने चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है एज ए यंगस्टर, अगर जब मैं बड़ा हो रहा था तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स जो छोटे छोटे हमारे ब्रेन्स होते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को, मतलब देखने को मिलता है। जो नई नई चीज़ें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अगर आगे हम चलेंगे इस चीज़ में तो कुछ फ्यूचर है। अक्सर बुरी सोहबत में पड़कर नौजवान गलत राह पर चल पड़ते हैं, जिन्हें समाज की बुराइयों से दूर रखने के लिए ये निहायत ही जरूरी होता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इनको बेदार किया जाए। इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए पॉजिटिव कामों की जानिब राकिब किया जाए, इन्हें मशरूफ रखा जाए। ऐसे में इस तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम से नौजवानों को, और खास तौर से उन नौजवानों को जो नशे की वजह से समाज से कट गए थे, उन्हें वापस मुआशरे से जोड़ने में काफी मदद मिलती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।